तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क में एक एक्सरसाइज नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पे मैंने अलग अलग फाइल्स बनाई हुई हैं। देखो आपने एक ये डिफाइन फंक्शन किया और इसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो हो जाएगा प्रॉम्प्ट और एक आपके पास में हो जाएंगे इसके लिए ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका नाम दे दिया। अब देखो ये मील प्लान इज सेव्ड इनटू दिस पर्टिकुलर फाइल, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक काम करो, ये देखो मील प्लान .txt नाम की भी फाइल आ गई। इसको हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट सेशन में यार हम लोगों ने बात की हुई थी ये प्रोजेक्ट के बारे में, और इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। अगर आपने इसको नहीं देखा हुआ है अभी तक तो मेरा सजेशन ये है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आपको ये पर्टिकुलर मॉड्यूल 2 जो है फिटनेस ट्रैकर का, ये आपको समझ में आया और आप उस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो आप मेरे को, आप चाहो तो आप आपका गिटहब रिपोजिटरी भी मेरे को आप शेयर कर सकते हो, इन केस इफ़ यू वांट कि यार मैं उसको रिव्यू करूं और मैं उसको देख के आपको बताऊं कि वो सही है कि नहीं, उसके बेसिस पे। सो दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बाकी की चीज़ें अपन इसको बनाना शुरू करते हैं गाइस और देखते हैं कि यार ये किस तरीके से बनना चाहिए था। तो देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यार बेसिकली काम हमें किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पे से देखो कुछ यूज़र से हम लोग यार इनपुट ले रहे हैं डाइट प्रेफरेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप एज, जेंडर, डाइटरी प्रेफरेंस, फिर उसको मील्स पर डे के हिसाब से आप ले रहे हो। फूड एलर्जीज अगर उसको कुछ है तो आप उसके बारे में इनपुट ले रहे हो। फिर आप मील प्लानर जनरेटर जो है, रैंडम मील प्लानर जनरेटर, सो बेस्ड ऑन योर इनपुट आप यहाँ से उसको जो है ना एक अलग अलग ऐसा एक डाइट प्लान बना के दोगे कि ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में उसको क्या लेना चाहिए, और इनकेस अगर उसके पास 3 से ज़्यादा मील पर डे का उसका ऑप्शन है तो उस केस में आप कुछ स्नैक्स उसको ऐड करके दोगे, है ना। और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रैंडम डॉट चॉइस के थ्रू आप वो जो पर्टिकुलर मील का आपके पास में एरे होगा या लिस्ट होगा, वहाँ से आप रेंडमली जो भी यूज़र ने दिया हुआ है इनपुट, उसके बेसिस पे उसको वहाँ पे से इनपुट मिलना चाहिए, राइट। फिर इधर अपन लोगों ने बात की हुई है कि यार अलग अलग हम कुछ मॉड्यूल्स बनाएंगे और इन मॉड्यूल्स को हमें आपस में एक दूसरी जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ कोड हम लोग रीयूज़ करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को देखने को मिलेगी यार इसमें, और काफ़ी कुछ इसमें समझ में आने वाला है। तो अगर इसको तुमने बनाया हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, और अगर नहीं किया हुआ है सो यहाँ पे ध्यान दो कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो, हालांकि ये पर्टिकुलर जो अपना वीडियो होने वाला है गाइस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये काफ़ी बड़ा होगा। रीज़न बिहाइंड कि यार इसमें अपन पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं और पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि अगर अपन मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे तो चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी समझने में। ठीक है, तो इस पर फोकस करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख रखी हैं, वो मैं तुमको समझा देता हूँ और उसके हिसाब से तुम भी काम करना। तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क में एक एक्सरसाइज नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पे मैंने अलग अलग फाइल्स बनाई हुई हैं। अब कुछ फाइल्स हैं जिसमें मैंने डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रखा हुआ है। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, एक बार तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मील्स जो है, मील्स में मैंने वेज मील, वीगन मील एंड हाई प्रोटीन मील्स, इनके मैंने कुछ ऑप्शंस बना दिए। और ये ऑप्शंस मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक सिंपल सी लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट में मैंने जो भी है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेरे जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक मैसेजेस नाम से बनाया हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोटिवेशनल कोट्स जितने भी हम यूज़र को दिखाने वाले हैं वो सारे मोटिवेशनल कोट्स हम यहाँ पे रखेंगे, और इन मोटिवेशनल कोट्स को मेरे को रेंडमली कोई भी एक पर्टिकुलर कोट इसमें से चाहिए, तो मैंने सिंपल सा एक ये फंक्शन बना दिया जिसमें रैंडम डॉट चॉइस के थ्रू हम मोटिवेशनल कोट में से कोई सा भी एक कोट यहाँ पे से पिक करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की चीज़ पे गाइस हम लोगों को अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले main.py से स्टार्ट करता हूँ। इवन मैंने प्लानर में भी अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, एवरीथिंग आई विल बी राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि तुमको चीज़ें समझ में आती जाएं। अब देखो यहाँ से ध्यान देना कि मुझे क्या करना है ना। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, मेन फंक्शन। यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल सा पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ, उसके बेसिस पे आप लोग भी काम किया करो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे से लिखा वेलकम टू दी
मील प्लानर, ठीक है। अब ये वेलकम टू दी मील प्लानर किया। अब मेरे को इस पर्टिकुलर फंक्शन को मेरे को यूज़ भी करना पड़ेगा। तो देखो तुम लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कई सारे जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं गाइस, इसके अंदर हमारे पास में इस तरीके का कोड लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे को ये जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मेन मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ मेन फंक्शन को मेरे को कॉल करना है, ठीक है। अब आप देखिए जब आप इस पर्टिकुलर फाइल को चलाएंगे तो एज एन आउटपुट आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो इतना अगर आपका आ रहा है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो इसको तुम लोगों को बनाना चाहिए था, ठीक है। चलो अब अपन इसको आगे बनाना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है यार, मुझे बेसिकली यूज़र की एज लेना है। तो आप एज कैसे लोगे, एज आप सिंपल ऐसे लेने वाले और इस एज को आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे आपने इनपुट लिया और यूज़र से बोल दिया एंटर योर एज। अब देखो ऐसा हो सकता है ना कि एज यूज़र ने नेगेटिव डाल दी हो, उस केस में क्या करना चाहिए, तो उस केस में हमारे पास पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए या एरर हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट का, ठीक है। तो पहले तो मैं ये एज यहाँ पे ले लूँगा और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर ये एज मेरी लेस देन इक्वल टू 0 होती है देन इस केस में हम लोग रेज करेंगे वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर रेज की और यहाँ पे तुम सिंपली इसको बोल सकते हो एक्सेप्ट वैल्यू एरर और यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो कि यहाँ पे ये जो है ये इनवैलिड एज है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे बोल दिया प्लीज़ एंटर अ वैलिड, प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके ऊपर काम करना है एंड फाइनली यहाँ पे से आप इसको रिटर्न करा दोगे। तो ये तो मेरा पहला इनपुट हो गया, एज से रिलेटेड ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई। अब देखो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है गाइस, मेरे को यूज़र का जेंडर भी मेरे को यहाँ पे लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इनपुट में क्या चाहिए था, एज चाहिए था, जेंडर चाहिए था और मेरे को इसका प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर रही है। तो यहाँ पे से देखो आप क्या करोगे, जेंडर आप कैसे लोगे, आपने बोल दिया कि यार जेंडर लेने के लिए चलो यहीं पे ले लेते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ जेंडर इज इक्वल टू, अब आप देखो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो गाइस, यहाँ पे बेसिकली मेरा फंडा ये है कि यार मेरे को या तो मेल या फीमेल हम लोग ऑप्शन लेंगे और इनकेस अगर उसने मेल फीमेल नहीं डाला तो उसको एक ऑप्शन आना चाहिए कि भाई तू बार बार मतलब यूज़र से पूछा जाएगा कि यार दिस इज़ अ रॉन्ग चॉइस, आप या तो मेल डालो या फीमेल डालो, है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक रीयूजेबल फंक्शन बना लेता हूँ। अब इस फंक्शन को मैं कैसे यूज़ करूँगा वो मैं तुमको बताता हूँ, बट सबसे पहले तुम यहाँ पे एक चीज़ समझो। मैंने यहाँ पे इसको बोला गेट इनपुट या इसको नाम देते हैं गेट वैलिड इनपुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दो चीज़ें पास करूँगा, एक मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट बताता हूँ और दूसरा मैं ऑप्शंस बताता हूँ। तो लेट से प्रॉम्प्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ एंटर जेंडर और यहाँ पर ने मेल एंड फीमेल, इस तरीके से इसको कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप उसको ऑप्शन बताना चाहते हो तो ऑप्शन में आपके क्या रहेंगे, मेल एंड फीमेल। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अब देखो जब आपने ये करा तो आपके पास में ये गेट इनपुट वैलिड इनपुट नाम से मेथड है क्या, नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो बैक ऑन टॉप एंड यू कैन क्रिएट अनदर फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। देखो आपने कि डिफाइन फंक्शन किया और इसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक तो हो जाएगा प्रॉम्प्ट और एक आपके पास में हो जाएंगे इसके लिए ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका नाम दे दिया वैलिड ऑप्शंस। देखते जाओ गाइस, आपको बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं इसको ट्रू क्यों चला रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकेस अगर यूज़र कुछ एक गलत चॉइस देता है, मेल फीमेल के अलावा कुछ और देता है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखना चाहिए जिसके अंदर उससे हम लोग बार बार यूज़र इनपुट लेंगे, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल एक यूज़र इनपुट लिया और मैं इनपुट में क्या बोल रहा हूँ कि इनपुट के अंदर अपन सबसे पहले प्रॉम्प्ट पास करते हैं
और इस प्रॉम्प्ट में ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने आगे पीछे कुछ स्पेसेस दिए होंगे, उनको अपन हटा देंगे और पूरे वैल्यू को हम लोअर कर लेंगे। अब ये क्यों करा? ताकि ये कंपैरिजन में अपने को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास में यूज़र का कुछ इनपुट आ रहा है, ठीक है, और ये जो यूज़र इनपुट है ये मेरे पास में बेसिकली वैलिड ऑप्शंस के अंदर में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, और अगर ये चीज़ नहीं होती है, इनकेस अगर ये नहीं होता है, तो आप प्रिंट में इसको क्या बोलोगे कि भाई तू बार बार इनपुट कर, इनवैलिड इनपुट अपन ने डाल दिया, और यहाँ पे आप बोल रहे हो प्लीज़ चूज़ फ्रॉम, और इधर तुम ऑप्शंस बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एफ स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपल एफ यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे तुम वो वैलिड ऑप्शंस डाल दो, वैलिड ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस में से आपको डेटा लेना है। तो यहाँ पे से देखिए आपके पास में यहाँ पे जेंडर भी आ जाएगा। अब आप अगर चाहते हो तो इसको एक बार रन करके देखो, आपको देखो चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज मैंने 12 दे दिया, अब देखो इसने एंटर जेंडर बोला, मैंने लेट से ABC दे दिया, तो देखो इसने क्या बोला, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ चूज़ फ्रॉम मेल एंड फीमेल। तो मैं जैसे ही इसको मेल देता हूँ, ये मेरे पास में करेक्ट था, मेरा पूरा प्रोग्राम एंड हो गया प्रॉपरली, क्योंकि मैंने कहीं पर भी वो जेंडर को अभी यूज़ नहीं किया, उसका मेरे पास में कोई अभी ऐसा कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, चलो आपको ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या लेना है, मेरे को डाइटरी प्रेफरेंस लेनी है यूज़र की। तो मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको बोल दूंगा कि यार भाई यहाँ पे से मील प्रेफरेंस, ऐसा कुछ आप यूज़र से ले लो और आप अगेन इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, और इसमें आप सिंपली बता सकते हो कि आपका प्रॉम्प्ट क्या है और आपके चॉइसेस क्या हैं। सो मैंने यहाँ पे बोल दिया एंटर मील प्रेफरेंस, है ना, और मील प्रेफरेंस में आपने क्या डाल दिया, वेज है, वीगन है एंड हाई प्रोटीन है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी डालना पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं वेज, वीगन एंड हाई प्रोटीन। ठीक है, सो आपने यहाँ पे से ये हाई प्रोटीन से रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने इसको इनपुट कर दिया। नाउ अब देखो यहाँ पे अपना नेक्स्ट काम क्या है, ये यहाँ पे आपका मील का ऑप्शन ले लेगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल मील प्रेफरेंस वैल्यू इज़ नॉट यूज्ड। ओके ठीक है, इसको अपन आगे यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट इनपुट क्या लेना है यार, आपको मील्स पर डे का इनपुट लेना है। अब अगेन मील्स पर डे क्या हो सकता है, या तो बेसिकली बंदा बोलेगा 3 या फिर 5, बट अगर 3 और 5 के अलावा कुछ और होता है तो उसको अपने को एरर मैसेज देना है। सो अगेन यू मस्ट बी अंडरस्टूड कि यार क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन मील्स पर डे ऐसा ले लेते हैं, है ना। अब देखो इंटीजर लिया एंड इसमें मैंने बोल दिया इनपुट, एंड यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो एंटर नंबर ऑफ मील्स पर डे। ठीक है, और यहाँ इसको बता दो 3 और 5। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बताया। देन अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर मेरे पास मील्स पर डे जो है, इफ़ इट इज़ नॉट इन, ये 3 या 5 में नहीं है ना, अगर ये इन दोनों में से नहीं है, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल रेज द वैल्यू एरर। ठीक है, यू विल रेज द वैल्यू एरर एंड देन फाइनली वी विल हैव टू हैंडल दिस। सो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर अपन ने यहाँ पे रखी, and then what you will be doing, you will simply print the, you will say please enter a valid number
ऑफ मील्स पर डे दैट इज 3 और 5, ठीक है। इस तरीके से आपने डाल दिया एंड देन फाइनली यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर। अब चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को इस पे इनपुट को लेना शुरू करेंगे एंड दैट इज़ बेसिकली एलर्जीज इनपुट, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक और वेरिएबल बना सकते हो एलर्जीज इनपुट, और आप यहाँ पे अगेन इनपुट को यूज़ कर लो। देखो यहाँ पे आप एंटर एनी एलर्जीज, ठीक है, और यहाँ आप बता दो कॉमा सेपरेटेड और एंटर टू कंटिन्यू, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ये बता दिया। नाउ अब यहाँ पे से देखो क्या हो सकता है कि यार यूज़र जो है अगेन इसमें कुछ स्पेस दे सकता है, तो अपने को ऐसा कर लेना है और लोअर या अपर केस में इसको कन्वर्ट किया करो, ताकि आप कभी भी जब इसको इनपुट आप ले रहे हो या कंपैरिजन कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द गुड प्रैक्टिस गाइस, इसको आप फॉलो करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि अगर मैंने कुछ एलर्जीज इनपुट लिए हैं, ठीक है, एलर्जीज इनपुट आई है अगर मेरे पास में, देन हम क्या करेंगे, हम एक एलर्जीज का एक बेसिकली आप एक सिंपल एक ब्लैंक लिस्ट बनाओ और यहाँ पे आप क्या करो, आप जो भी एलर्जीज हैं उसमें से एक एक एलर्जी को आप निकालो इन एलर्जीज इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे आप स्प्लिट लगा लो। स्प्लिट किसके बेसिस पे करोगे यार, देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, कॉमा के बेसिस पे अगर अपन ने उसको ये किया होगा तो आप कॉमा के बेसिस पे बेसिकली आप उसको स्प्लिट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि यार जो एलर्जीज करके आया हुआ है उसमें अपन अपेंड कर लेते हैं, अपेंड किसको कर लेंगे, एलर्जी डॉट स्ट्रिप, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा यार, स्ट्रिप करके मैं कई बार इसको यूज़ कर चुका हूँ, तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ तो गई होगी कि इसको किस तरीके से काम करना है। अब देखो अगर आपको कोई भी एलर्जीज इसमें नहीं दी हुई है, देन इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये वापस से जो एलर्जीज है ना इसको अपने को ब्लैंक ही रखना है। तो यहाँ पे से तुम इसको सेफली कॉपी कर सकते हो। अब ये तुम्हारे पास में हो गया, बेसिकली जितना भी आपको इनपुट लेना था वो सारे इनपुट हो गए। तो एक बार मेरे को चेक कर लेने दो कि कौन कौन से मैंने इनपुट लिए हुए थे। तो यहाँ पे देखो एज हो गया, जेंडर हो गया, डाइटरी प्रेफरेंस हो गया, मील्स पर डे हो गया और फूड एलर्जीज हो गया, ठीक है। अपन ने सारे लगभग जितने भी इनपुट होने चाहिए थे गाइस वो सारे इनपुट अपन ने ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है इन इनपुट के साथ में कि हमें बेसिकली यहाँ से मील प्लान जनरेट करना पड़ेगा। ये तो सारा इनपुट हो गया, अब इस इनपुट के बेसिस पे मेरे को मील प्लान जनरेट करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे से क्या बोल सकते हो कि आप सिंपल आप एक काम करो, आप मील प्लान का एक वेरिएबल बनाओ और इसके अंदर देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं गेट मील प्लान, ठीक है। गेट मील प्लान का हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में हम लोग क्या क्या डाल देंगे, वैल्यूज़, मील प्रेफरेंसेस, मील्स पर डे एंड कोई एलर्जीज है क्या उस बंदे की, वो सब। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर डाली, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मील पर जो भी आपने इनपुट दिया होगा या जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा उसके बेसिस पे बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस मील्स पर डे एंड एलर्जीज ये आपको एक मील प्लान रिटर्न करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये पर्टिकुलर मील प्लान करके आपको मिलेगा कहाँ पे, आप इसको कहाँ पे बनाओगे। तो देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, कि जो मैंने आपको एक ये दिया हुआ था एक मेथड, उस मेथड के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपन एक काम कर सकते हैं कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक planner.py नाम से एक फाइल बनाई हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो गेट मील प्लान है ना, इस नाम का एक मेथड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इधर आ जाऊँगा और देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफाइन गेट मील प्लान
है ना। और इसमें मेरे को मील प्रेफरेंसेस चाहिए पड़ेगी, मील पर डे चाहिए रहेगा और एलर्जीज चाहिए होगी। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि यार अगर मेरे पास में मील प्रेफरेंस जो है, इफ़ दिस मील प्रेफरेंस इज़ वेज, ऐसे ही चेक करोगे ना आप। अगर मील प्रेफरेंस वेज हुआ देन मैं क्या करूँगा, मेरे को बेसिकली मील्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है वेज कैटेगरी से। तो ये जो मील्स हैं ये मेरे को चाहिए, तो मेरे को वेज मील में से हमारे को उठाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं यार, वो जो वेज मील्स अपन ने ऑलरेडी बना के रख रखे हैं उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट करा लो। ठीक है, सो आप क्या बोल रहे हो कि फ्रॉम मील्स आपको क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है आपको वेज मील्स। देखो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना उस समय पे ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, सो वीगन मील्स एंड हाई प्रोटीन मील्स। अब देखो तुम एक बात बताओ, ये तो अब तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे अगर मेरे पास में चॉइस ये है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे जो मील्स बनाने हैं वो मील्स मेरे को बनाना है बेसिकली वेज मील्स है। ठीक है, डन है, समझ में आ गया। अगर मैं एलसिफ कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरा मील प्रेफरेंस जो है इफ़ इट इज़ वीगन, इफ़ इट इज़ वीगन देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मील्स बनेगा वो अपन वीगन मील कर लेते हैं, ये वाला मील रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन भूल गया था, नॉट सेमी कॉलन, कोलन, तो इसको आपको यूज़ कर लेना है। इसी तरीके से देखो एलिफ करते हैं अपन यार, और मील प्रेफरेंस जो है वो अगर मेरे पास में हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन, देन उस केस में आप मील्स को जो है आप यहाँ पे से बोलो हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा ये हाई प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे से मेरे पास में हाई प्रोटीन का हो गया। अगर मेरे पास कोई सा भी केस नहीं मिलता है देन एल्स के केस में हम लोग इसको यहाँ पे से रिटर्न कराएंगे, यहाँ से इसको रिटर्न करवा देंगे इनवैलिड मील प्रेफरेंस। सही है, तो यहाँ पे से आप इसको इस तरीके से भाई इसको बनाना पड़ेगा आपको। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने वेज वीगन और हाई प्रोटीन करा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से तो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ था कि मुझे इसमें बेसिकली रैंडम ऑर्डर में इसमें से डेटा निकालना है, राइट। तो अब जब मेरे को रैंडम ऑर्डर में से निकालना है तो मेरे को एक काम और करना पड़ेगा कि मेरे को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल को। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल तुमने इंपोर्ट भी कर लिया। नाउ व्हाट यू कैन डू, अब देखो यहाँ पे से समझने की कोशिश करना। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ फिल्टर्ड मील बनाऊँगा गाइस, और ये जो फिल्टर्ड मील्स होंगे उसमें हम मील्स और एलर्जीज इनके कॉम्बिनेशन पे से बेसिकली हम डेटा फेच आउट करना शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे से देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आप फिल्टर्ड मील करके आप बनाओ, फिल्टर्ड मील, और इसको अपन एक कुछ नाम दे दें, मेथड का नाम फिल्टर मील, है ना, ऐसा कुछ मेथड का नाम देते हैं। एक मेथड हम बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग बेसिकली पास करने वाले हैं मील और एलर्जीज, ये एलर्जीज इसके अंदर जाएगी। अब आपके पास में ये फिल्टर मील नाम से कोई मेथड है क्या, नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर मेथड। नाउ गाइज इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ लॉजिकल चीज़ें होने वाली हैं जो तुमको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे से देखो आपको क्या क्या इनपुट देना है, इसमें आपको मील एंड एलर्जीज चाहिए रहेगी, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और ये चीज़ पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे तुमको ये बताता हूँ कि इसको किस तरीके से तुम्हें प्लान करना चाहिए गाइस। ये बहुत ध्यान से देखना, मैं इसमें स्टेप्स भी लिख के देता हूँ सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे से देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही तुम फिल्टर्ड मील पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा एक एम्प्टी लिस्ट।
एम्प्टी लिस्ट टू स्टोर सेफ मील। समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा? मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हम सेफ मील को ऐड करने का काम करेंगे। तो यहाँ से आप इसको ऐसा बना सकते हैं सेफ मील्स नाम से, और ये देखो आप इस तरीके से इसको बना लेना। ठीक है, तो आपके पास में एक ये पर्टिकुलर ये चीज़ हो गई। अब देखो आपको अगला क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी मील्स हैं गाइज उसको लूप थ्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप थ्रू ईच मील। अब कैसे लूप थ्रू करोगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, ये सब तो तुमने पढ़ लिया होगा आई थिंक सो। इन मील्स, ठीक है, ये मेरे पास में एक लूप चल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे कन्वर्ट करना है मील नेम टू लोअर केस फॉर केस इनसेंसिटिवनेस, है ना, या इनसेंसिटिव कंपैरिजन। ठीक है, तो इनसेंसिटिव कंपैरिजन अपन यहाँ पे करेंगे गाइस, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करेंगे। इसके लिए मेरे को बेसिकली करना क्या है, मेरे को जितने भी नेम्स आ रहे हैं ना उनको लोअर केस में इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो आप यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बना सकते हो मील लोअर, और यहाँ पे जो मील है इसको लोअर मेथड इस पर यूज़ कर लो। डन, आई थिंक ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियली तो मैं ये मान के चलूँगा जब तक अगर मेरे पास कोई एलर्जिक फूड नहीं मिल जाता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यार मेरे पास में एक फ्लैग अपन बना सकते हैं और उसको बोल सकते हैं इज सेफ, और इनिशियली इसको हम ट्रू रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे से देखो मैंने इसको बोल दिया चेक ईच एलर्जी इन द लिस्ट, है ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे ये मैं बताता हूँ, बट इसके पहले मेरे को एक काम करना पड़ेगा। मेरे को एक अज्यूम द मील इज सेफ इनिशियली, ठीक है। अब सेफ मील कैसे करोगे, तो सिंपल इज सेफ इज इक्वल टू एक बुलियन वेरिएबल बना दो ट्रू। इसको देखेंगे कहाँ कैसे यूज़ करने वाले हैं अपन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली आप सबसे पहले जो एलर्जीज हैं वो पूरी एलर्जीज को लूप थ्रू करने वाले हो। सो एलर्जी इन एलर्जीज, ठीक है। और कैसे करने वाले हैं, आप सबसे पहले जितनी भी एलर्जी हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर लो। सो क्यों करेंगे इसको लोअर केस में कन्वर्ट गाइस, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो एलर्जी लोअर इज इक्वल टू एलर्जी डॉट लोअर। वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। यस, इसको लोअर केस में अपन ने कन्वर्ट किया, एंड देन मैं यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें चेक करना चाहता हूँ। अब मैं देखूँगा कि अगर मेरे पास में एलर्जी लोअर इन मील लोअर, ठीक है। अपन ने मील लोअर नाम का एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है और एलर्जीज का भी पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है। अब अगर यहाँ पे आपको वो मिलता है तो आप इस सेफ के अंदर आप ये बोल सकते हो कि यार इस सेफ में फॉल्स कर दो, है ना, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दो। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई भी एलर्जिक फूड मिल गया तो उसको आप वापस बार बार तो इटरेट करोगे नहीं। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि अगर ये इज़ सेफ ये मेरे पास में सही है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो मैं इसको बता दूंगा कि यार सेफ मील्स जो है उसमें अपन अपेंड कर सकते हैं मील को, राइट। तो देखो इस तरीके से मैंने इसका एक पूरा एक लॉजिकल चीज़ करी हुई है गाइस। तो आई होप ये चीज़ भी तुमको समझ में आ गई होगी कि क्या कर रहे हैं। एंड फाइनली आप यहाँ पे से इसको बोल सकते हो रिटर्न सेफ मील्स, ठीक है। तो देखो आपके पास में पूरा मील को फिल्टर करने से रिलेटेड आपके पास पूरा एक मेथड यहाँ पे से बन गया। ये फिल्टर्ड मील क्या करेगा, ये आपको फिल्टर्ड किए हुए सारे मील्स यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। आप मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करते हुए चलना चाहिए गाइस, ताकि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट पता चलती जाए कि यार क्या है। मेरे को एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट बनाना है,
इसलिए आई एम नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बट फ्रॉम योर साइड यू शुड हैव डन दिस थिंग, राइट। चलो अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं सिंपल फिल्टर्ड मील करके तो मैं यहाँ पे से कर लूँगा। चलिए अब यहाँ पे मैं एक चेक करता हूँ कि जो फिल्टर्ड मील है इसका लेंथ क्या है। सो क्या करना चाहिए, लेन नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ और मैं इसका आपको बताता हूँ कि यार वाई आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास में फिल्टर्ड मील जो है वो मील पर डे से कम है, ठीक है। सो आप इसको रिटर्न करवाओ, रिटर्न नॉट इनफ मील्स अवेलेबल फॉर योर प्रेफरेंस एंड एलर्जीज, ठीक है। एंड देन फाइनली व्हाट यू विल डू, मील प्लान जो होगा, मील प्लान इसमें तुम रेंडमली चॉइसेस करके फिल्टर्ड मील और यहाँ पे k इज इक्वल टू मील पर डे, ये चीज़ अपन यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे ये क्या करेगा, बेसिकली ये आपको रिटर्न कर देगा मील प्लान। I know guys this particular video is little longer but you can also understand I am creating everything in front of you, right। तो जैसा मैं आपको बना के यहाँ पे से देता जा रहा हूँ, आपको एटलीस्ट कम से कम इसका एक प्रोसेस समझ में आएगा कि यार ये किस तरीके से काम करना चाहिए था और कैसे ये बनना चाहिए था। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी किस तरीके से काम करना है, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ से थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर अदर थिंग्स ओवर हियर। चलो अब यहाँ से अपने को ये मील प्लान तो ये दे ही देगा, तो मुझे यहाँ पे से बेसिकली मील प्लान चाहिए था, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे आपको मील प्लान मिलेगा। नाउ इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम हियर, ओवर हियर गेट मील प्लान। अब ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर मेथड को आपने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट डू दैट ऑल्सो ओवर हियर। सो मैं यहाँ पे से इसको बोलता हूँ कि फ्रॉम प्लानर आपको इम्पोर्ट क्या करना है, गेट मील प्लान, ठीक है। एंड फ्रॉम मैसेजेस इम्पोर्ट गेट रैंडम कोड, क्योंकि इन चीज़ों की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। अभी अपन मैसेज भी दिखाएंगे बट यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, हम इधर यूज़र को इसका डेटा डिस्प्ले करेंगे। सो मैं इस तरीके से डिस्प्ले करूँगा कि योर मील प्लान, ठीक है। तो जो यूज़र ने एंटर किया हुआ है गाइज, उसके बेसिस पे उसका क्या मील प्लान होगा वो अपन लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखो इन्यूमरेट, अब ये सब चीज़ें तो यार तुमको पता होंगी, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को बार बार इसको बताने की ज़रूरत है ना। स्टार्ट इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे मैं ये मील की डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट मील, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ अब एक मोटिवेशनल कोट इसको मेरे को डिस्प्ले करवाना था। सो मैं एक मोटिवेशनल कोट कैसे दूंगा, यहाँ पर भी मैं /n करके मोटिवेशनल थॉट फॉर यू ऐसा कुछ आप कर दो। एंड देन what you can do, you can simply get the random quote, okay। So this random quote you will be taking from the messages. Let me check this particular part here. Yeah, this is get random quote. So this random quote will be coming from the message, okay। So this is also done I think guys। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और बची हुई है, वो भी मैं आपको करके दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसको किस तरीके से करना है। अब आप अगर इसको चला के देखोगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा,
अपन एक काम करते हैं, प्रोग्राम इसको रन करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड अगर कहीं कुछ इशू आते हैं तो, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वैलिड डेटा दे रहा हूँ, बाकी आप इसको इनवैलिड डेटा के साथ में भी चेक कर लेना कि ये कैसे काम करेगा। अब देखो मैंने इसको 3 बताया, तो यहाँ पे एलर्जीज, कुछ एलर्जी नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या करा, वेज में से इसने मेरे को अलग अलग मील प्लान्स दे दिए, एक मोटिवेशनल थॉट भी इसने मेरे को दे दिया। अब मैंने इसमें आपको एक और असाइनमेंट दिया हुआ था गाइस, छोटा सा। इसमें आपको क्या करना था कि जो भी डेटा आ रहा है, क्या ये पर्टिकुलर डेटा हम परसिस्ट कर सकते हैं परमानेंट? यस। तो इसमें मैं हालांकि आगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर मैं आगे बात करूंगा, बट अगर तुमने यहाँ पे अगर ये देखा होगा कि यार हमें किस तरीके से फाइल हैंडलिंग हम करते हैं पाइथन के साथ में, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक ऑप्शनल केस था गाइस, जिसमें मेरे को डेटा को सेव करना है ना। नीड टू सेव दिस डाइट प्लान। अब ये कैसे सेव करोगे तुम, इसके बारे में भी मैं तुमको बता देता हूँ। अब देखो जब कभी भी अपन कुछ भी फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं गाइस, तो उसमें ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फाइल से रिलेटेड कुछ एरर्स आए, है ना। तो उन एरर्स को मैनेज करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि आप इसको ट्राई एक्सेप्ट के अंदर ही लिखते हो हमेशा। सो ट्राई एक्सेप्ट, और कुछ भी एक्सेप्शन आएगी वो एक्सेप्शन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, एंड इसको हम यहाँ पे ई में हैंडल करेंगे, और ये जो भी एक्सेप्शन होगी इस एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो एफ एरर वाइल सेविंग फाइल, ओके। अब देखो यहाँ पे से तुम लोग अच्छा एक कोड समझो, यू पीपल विल गेट द आइडिया। अब देखिए मैं यहाँ पे से क्या कर रहा हूँ, विथ ओपन, और यहाँ पे हमें फाइल मेंशन करना होती है। तो लेट्स से मैंने इसको बोला मील प्लान, ओके, .txt, और आपको इसको किस मोड में ओपन करना है वो मोड आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैंने राइट मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ, और ये एज फाइल होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे से देखिए आपने इसको बोल दिया फाइल डॉट राइटर, राइटर नहीं है, फाइल डॉट राइट है। तो यहाँ पे से आप इसको बता सकते हो योर मील प्लान इज फाइन। नाउ ऑन दिस पार्ट व्हाट यू विल बी डूइंग, आप एक एक करके पूरी मील की डिटेल निकालोगे इन एन्यूमरेट, एंड यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो मील प्लान and you want to start it by 1, okay। now अब आप देखो, आप सिंपल फाइल के अंदर राइट करो, और आपको राइट क्या करना है, आपको राइट करना है मील, ये वाली चीज, ठीक है, मील, ये अपन ने सिंपल उसके अंदर राइट कर दिया, फाइल के अंदर राइट कर दिया। अब जब तुमने राइट किया हुआ है, तो अगर मल्टीपल लाइन का कुछ डेटा होगा तो इसको /n करके नेक्स्ट लाइन में भी लेके आओ, अदरवाइज़ ये दिक्कत क्रिएट करेगा। और अब यहाँ पे मेरे को फाइल डॉट राइट करके मेरे को मोटिवेशनल मैसेज भी देना था। तो ये जो मोटिवेशनल मैसेज है ये फॉर के बाहर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर के बाहर इसको रख लूँगा, और यहाँ पे मैं मोटिवेशनल मैसेज डाल सकता हूँ। सो /n मोटिवेशनल मैसेज, ओके। नाउ अब आप इसको कैसे करोगे, सो अगेन फाइल डॉट राइट के थ्रू ये सारा काम पॉसिबल है। सो गेट रेंडम कोट, ये रेंडम कोट आप यहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बेसिकली एक मेथड बना के आपको दे देगा। नाउ यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट वन सेकेंड, मील प्लान saved to meal plan dot txt, ओके। बाकी अपन ने हैंडल इसको तो कर ही लिया हुआ है, एक्सेप्शन का केस अपन ने हैंडल किया ही हुआ था, तो ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अब एक बार इसको अपन रन करके देखते हैं, कुछ इशू आएगा तो समझेंगे। अब देखिए एज, मैंने इसमें कुछ एज दे दिया, जेंडर में मेल दे दिया, प्रेफरेंस में वेज बता दिया,
पर डे 3 चाहिए है, नथिंग, यस। अब देखो ये मील प्लान इज सेव्ड इनटू दिस पर्टिकुलर फाइल, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक काम करो, ये देखो मील प्लान डॉट txt नाम की भी फाइल आ गई, इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास पूरा डिटेल भी आ गया और आपका जो मोटिवेशनल मैसेज था वो भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है। तो आई होप यार तुम लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा, ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। जहाँ जिस पॉइंट पे तुम अटके हो तुम इसको वापस से रिवाइज करके देख सकते हो और समझ सकते हो। सो गाइज कोशिश करो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए एंड कंप्लीट करके रखा करो, सो दैट यू पीपल विल गेट द आइडिया व्हेन एवर आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑल दिस थिंग्स। आई होप गाइज तुम लोगों को इसको सीखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, दूसरों के साथ में बांटो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।